साहब की जय, विश्वनाथ की जय। परिणाम बाबा विश्वनाथ भगवान 2000 स्क्वायर मीटर में संपर्क हुआ। भगवान विश्वनाथ महादेव करते हैं, जी सब कुछ महादेव का भगवत कृपा से ही ये संभव हुआ। लेकिन आपने इसका जो बीड़ा उठाया, ये आपकी धर्म परायणता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। श्री काशी विश्वनाथ धाम बाबा के आशीर्वाद। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। बाबा विश्वनाथ के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन से पहले भव्य अनुष्ठान का हिस्सा बने और मंत्रोच्चारण के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना खत्म कर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर पूजा कर अब बाहर आ चुके हैं। और अब से कुछ ही मिनटों में वो घड़ी जिसका सभी को इंतजार था, लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। थोड़ी देर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसा कि बताया गया था, शुभ मुहूर्त 1:25 के बाद से शुरू होना था और 20 मिनट का करीब ये शुभ मुहूर्त रखा गया है। और बस कुछ ही क्षणों में वो ऐतिहासिक पल जिसका न सिर्फ काशी नगरी को बल्कि पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया भर में हर शिव भक्त को था। और लगातार जिस तरह से तस्वीरें हम आपको इस भव्य आयोजन की दिखा रहे हैं, एक बार फिर से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह का रुख कर लेते हैं जो कि अब तक तमाम तस्वीरें पहुंचा रही हैं, काशीवासियों के बीच में मौजूद हैं, उनसे बातचीत लगातार वो कर रही हैं। श्वेता, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षणों में वो ऐतिहासिक पल जिसका हम सभी को इंतजार था और वो अपनी इस यात्रा पर जी अभी हमने देखा कि बाबा विश्वनाथ की पूजा, वहाँ पर रुद्राभिषेक का पूरा वो अनुष्ठान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, हम कहीं पर भी काशी में इस समय मौजूद रहे मल्लिका, वो तस्वीरें हम तक आ जाती हैं। क्योंकि आप अगर हमारे पीछे वो टीवी स्क्रीन देख सकती हैं तो यहाँ पर घाट पर सभी लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। लोग जा पाएँ या न जा पाएँ भीतर, लेकिन लोग यहाँ से देख सकते हैं कि भीतर चल क्या रहा है। एक एक चीज़ जो इस समय अंदर हो रही है वो सारी चीज़ें लोग बाहर देख सकते हैं। अभी पूजा संपन्न हुई है और अब आगे जिस तरह से प्रधानमंत्री बाकी का आयोजन कर रहे हैं और जैसे जैसे लोकार्पण होगा, क्योंकि लोकार्पण मंदिर परिसर के दूसरे हिस्से में होगा जो कि दरअसल उस कॉरिडोर का हिस्सा जहां से शुरुआत हो जाती है। यानी कि एक मंदिर का प्रांगण जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर है और जहां पर भक्त इतने सालों से आते रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, और उससे ठीक लगी हुई दीवारें जहां पर छोटे छोटे बाकी मंदिर प्रतिष्ठित हैं, लेकिन एक द्वार जो खुलता है उस हिस्से में जहां से उस कॉरिडोर की शुरुआत हो जाती है, जहां से उस मार्ग की शुरुआत हो जाती है जो गंगा जी के तट पर आपको ललिता घाट पर सीधे ले जाएगा। तो प्रधानमंत्री अब आगे अपने कर कमलों से किया और अनुष्ठान जो सबसे पहले उनका वहां पर होना था, उसके बाद उन्हें आगे की ओर बढ़ना था और न सिर्फ वो लोकार्पण करना है बल्कि लोगों का परिचय कराना है। क्योंकि ये जो सोच है इस काशी विश्वनाथ धाम की, इस कॉरिडोर की, वो उस सोच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कल्पना की कि वो क्या क्या चीजें यहाँ पर चाह रहे हैं, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण होगा वहां पर संग्रहालय और प्रभु श्री राम के पूरे जीवन का वहां पर किस तरीके से लोग संग्रहालयों में जाके या फिर जो पूरे नमूने वहां पर जिन्हें विकसित किया जा रहा है उस हिसाब से होगा। तो यहाँ पर जो संग्रहालय है उसमें काशी से जुड़ी हुई तमाम चीजें लोग देख सकते हैं, काशी की पहचान जिन जिन चीजों से जुड़ी है और प्राचीनतम इतिहास जिन कोण से जुड़ा है वो सारी चीजें देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं, चूंकि एक पूरा लाल सा एक पूरा कॉरिडोर आपको उसमें दिख जाता है जिस पर होकर उन्हें गुजरना है, लेकिन वो बार बार उससे हट भी रहे हैं, वो बाकी चीजें भी देख रहे हैं और वो चीजें देखते हुए वो आगे की ओर प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं। जो छोटे मंदिर वहां पर प्रतिष्ठित हैं, प्रधानमंत्री को वो भी मालूम है कि वहां पर कौन सी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, तो वो खुद भी इसे एक भक्त के तौर पर देख रहे हैं। अभी मल्लिका
जी बिल्कुल। और श्वेता, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह केंद्र और यूपी सरकार ने मिलकर इस कार्यक्रम को विशाल और व्यापक बना दिया है। साथ ही एक और चीज आपसे समझना मैं यहाँ पर चाहूंगी कि जो आज का आयोजन है, या जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक इन्वॉल्वमेंट देखी है, एक खुद शिव भक्त के तौर पर भी, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कटिबद्धता हिंदू आस्था के केंद्रों की तरफ, चाहे वो अयोध्या हो, सोमनाथ हो, काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकाधीश, सभी का विकास और निखार किया है प्रधानमंत्री ने। जिनके अहर्निश प्रयासों से। और उसके साथ ही हमने ये भी देखा कि अब देखिए, जब 2019 में चुनाव हो रहे थे काशी में, तब केदारनाथ धाम में बैठे हुए थे, गुफा में ध्यान लगा रहे थे प्रधानमंत्री। तो एक संकेत वहां से आ जाता है, उन्हें मालूम है कि जो लोग उनके लिए वोट डाल रहे हैं यहाँ काशी में, वो बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, वो महादेव के भक्त हैं। और कहीं से भी अगर वो अपने सांसद का, अपने प्रधानमंत्री का जुड़ाव देख लेते हैं और उनकी पहचान देख लेते हैं बाबा के भक्त के तौर पर, हालांकि राजनीति से परे भी देखें तो पुरानी तस्वीरें भी प्रधानमंत्री की मिलती हैं महादेव की भक्ति में लीन। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जब आते हैं और वो भक्ति में अपने लीन होते हैं, लेकिन वो तस्वीरें बाहर की ओर जाती हैं, तो उसमें सियासी मायने भी हमेशा तलाशी ही जाएंगे कि क्या इसके जरिए वो संकेत देने के प्रयास भी हो जाते हैं। तो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर वो घाट पर बैठकर वो देख सकते हैं उन तस्वीरों को। अब देखिए, वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उन सब पर प्रधानमंत्री पुष्प वर्षा वहां पर कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही जब रुद्राभिषेक उन्होंने किया, उससे ठीक पहले वो गंगा जल लेकर आगे बढ़े थे। अब जब वो लोगों के बीच में है तो सब पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति, और वहां पर जो तस्वीरों में हर एक व्यक्ति को आप देख रहे हैं, उनका कोई ना कोई योगदान रहा है, चाहे एक श्रमिक के तौर पर ही, लेकिन वहां एक योगदान रहा है उसके निर्माण में और उसके बेहद तेजी से निर्माण में। काशीवासी ये बेहद तेजी का जो निर्माण है उसे किस हिसाब से देखते हैं वो भी हम समझते हैं लोगों से। ये इतनी तेज जो निर्माण हुआ है, आप लोगों ने सोचा था इतनी जल्दी बंद कर देंगे? मैडम, ये बहुत ही अद्भुत अकल्पनीय है और ये हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। और ये प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है कि उन्होंने जो कहा उसको समय सीमा के अंतर्गत करके दिखाया। और रानी अहिल्याबाई जी के बाद अगर किसी का नाम लिया जाएगा मंदिर जीर्णोद्धार में, तो आप ही का लिया जाएगा, प्रधानमंत्री जी का। इतनी जल्दी हो जाएगा सोचा? कभी नहीं मैम, एकदम नहीं। हम लोग तो मतलब अभिभूत हैं, उनके कार्यों से अभिभूत हैं और हमेशा याद करेंगे उनको। काशी की पूरी जनता उनको हमेशा याद करेगी। काशी में तो सब काम आराम आराम से होता है, धीरे धीरे सुबह होती है, धीरे धीरे लोग उठते हैं, फिर चाय पीते हैं सब। इतनी जल्दी हो जाएगा काम? ये अद्भुत है, काशी के लिए अद्भुत है। मोदी जी इतना कम समय में काशी कॉरिडोर और काशी के एक अद्भुत जो सपना था मोदी जी का, वो साकार हुआ। काशी के हर नागरिक, हर लोग गदगद है, इस अद्भुत है। वो इतना कम समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी के लिए बहुत बड़ा सौगात दिया। आज के दिन काशी के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन, इससे बड़ा दिन काशी में कभी आ ही नहीं सकता। मल्लिका, ये भी हम जो तस्वीरों में भी देख रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री अचानक वहां पर लोगों को अपने इर्द गिर्द कर लेते हैं और वो लोग कितने उल्लास से दौड़ते हुए आगे की ओर आते हैं प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए। तो उनकी एक ये उनकी उन्हें भी मालूम है कि अगर एक सपना सबने देखा और वो साकार हुआ तो इन्हीं लोगों के कारण हुआ जिनसे घिरकर वो इस समय तस्वीर खिंचा रहे हैं। मल्लिका, बिल्कुल। और उनके साथ वक्त भी अभी हम जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं, अच्छा वक्त बिता रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और दृष्टि है, जैसा कि हमने उनका पूरा अभी तक का सफर देखा, जब वो काशी पहुंचे से लेकर अब तक, ये सरलता सहजता सब में सुलभ नहीं होती। और जो अंतर्दृष्टि है कि जिन्होंने अपना श्रम लगाकर, समय लगाकर इस महायज्ञ में अपना पूरा जीवन, कोविड की 2 चुनौतियों के बीच भी हर दिश काम चलता रहा, उनको प्राथमिकता देना और बाबा के धाम में बाबा के जलाभिषेक के बाद पुष्पाभिषेक करना हमारे श्रमजीवियों का अद्भुत। एक बार फिर से हम श्वेता के पास